गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम वेक्टर में जो आप लोगों को हमने अदिश गुणनफल बताया है, तो अदिश गुणनफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे, है ना। दो सदिशों का अदिश गुणनफल के लिए हमने पीछे लेक्चर में बता दिया है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके आधार पर न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, जो हमेशा हर एग्जाम में, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड की बात करें, चाहे CBSE बोर्ड की बात करें, चाहे नीट JEE कहीं भी, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको आप लोग समझेंगे। इस प्रकार का और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अदिश गुणनफल में देखिए, अदिश गुणनफल में हमने ये बताया था, मेन पॉइंट पर आइए, 3 बातों को जानना है। क्या क्या, वही थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन अदिश गुणनफल वाला। ये आप लोगों को बताया गया है कि A डॉट B इक्वल टू होता है मॉड A मॉड B cos थीटा, पहली बात ये। और यदि A डॉट B बराबर 0 आ जाए, A डॉट B बराबर 0 आ जाए तो वेक्टर A और वेक्टर B क्या होते हैं, लंबवत। यदि A डॉट B का मान 0 आता है तो इसका मतलब होगा कि A और B दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है। यदि कहता है कि सिद्ध करो कि लंबवत है तो A डॉट B का मान 0 दिखा दो, है ना, ये दिखाना पड़ेगा। और ये सेम वालों का जो डॉट होता है 1 होता है, सेम वालों का डॉट 1 होता है, और डिफरेंट वाले का जो डॉट होता है वो 0 होता है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेम का डॉट क्या होता है 1 और डिफरेंट का डॉट क्या होता है 0, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि जब A डॉट B करते हैं, क्या करते हैं, A डॉट B, तो मान लीजिए A की वैल्यू मान लीजिए AXI कैप AY J कैप AZ K कैप है, A की वैल्यू, A का ये मान हो, अब B का BXI कैप BY J कैप BZ K कैप। तो जब इन दोनों का इंटू करते हैं तो हमने ये बताया था, पूरा तरीका डिटेल में हम पीछे लेक्चर में सब बता चुके हैं। आज हमको शॉर्ट में बताना है क्वेश्चन के लिए। तो जब इसका इंटू करते हैं तो इसका इससे इंटू हो जाता है, इसका इससे इंटू हो जाता है, इसका इससे इंटू हो जाता है, तो क्या आ जाता है AX BX और I मिल के क्या हो गया 1, और इसका इससे इंटू हो जाता है तो AY BY और JJ 1 और ये AZ BZ और K 1, ये हो जाता है, ये जान लो, ठीक है ना। तो इसी पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन बताएंगे। इसी से आप लोगों को किसी वेक्टर के बीच का A डॉट A और B के बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा वो भी आप जानोगे इसी में, ठीक है ना। तो ये, तो हम कोई क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में कि डॉट प्रोडक्ट लाओ, लंबवत है तो क्या करना पड़ेगा, लंबवत है तो किसी का मान कैसे लाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, ठीक है ना। स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तो आप वेक्टर के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे जो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, लिखो, यदि वेक्टर A बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप, अब वेक्टर B बराबर 2I कैप प्लस 5J कैप माइनस 3K कैप, कुछ भी ले लो, तो A डॉट B ज्ञात करो, ये प्रश्न है, ठीक। यदि वेक्टर A बराबर इतना, वेक्टर B बराबर इतना, तो A डॉट B ज्ञात करो, ठीक है ना। तो इसका हल में क्या करेंगे, कुछ है ये नहीं है, सीधे A डॉट B बराबर क्या लिखेंगे, 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप, और इसका लिखेंगे तो 2I कैप प्लस 5J कैप माइनस 3K कैप। अब क्या करोगे, इंटू करने के लिए हमने बताया है कि जब इसका इंटू करते हैं तो I वाला I से इंटू होता है, J वाला J से इंटू होता है, K वाला K से इंटू होता है, तो 3 दूना 6, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15,
माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाए कितना 25 11, तो ए डॉट बी बराबर कितना आ गया 11 आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ए डॉट बी बराबर ये ज्ञात करना था। मान लीजिए इसी में आपसे दूसरा नंबर ये कह दे कि मॉड ए ज्ञात करो, मॉड बी भी ज्ञात करो, मान लो ये भी प्रश्न होता, तो इसको हमने पीछे बताया है। तो मॉड ए लाने का फार्मूला होता है, मॉड ए लाना है तो इसमें क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल। मॉड निकालने के लिए आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, मतलब ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का, 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, ये 5 25, ये क्या हो जाएगा 16 25 50 हो गया, ठीक है ना। इसको 5 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो मॉड ए का मान ये आ गया। ऐसे ही यदि मॉड बी का मान लाना हो, मॉड बी का लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, वही 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। ध्यान देना, आप लोगों को बता दें यहाँ पर फार्मूला में हमेशा प्लस ही होता है, फार्मूला में हमेशा प्लस ही होता है। वो बात ज़रूर है कि इसका गुणांक -3 है तो भले यहाँ -3 लिख दो, पर फार्मूला में यहाँ माइनस नहीं होता, ये ध्यान रखना। यही बात गलती कर जाते हैं बच्चे, सोचते हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 25 + 9, क्या हो जाए 25 9 29 9 38 शायद। अब वर्गमूल, इसका वर्गमूल हो रहा है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। यदि आपको 2 वेक्टर ए और बी दिए हैं तो ए डॉट बी कैसे ज्ञात करोगे, पता चल गया। ए डॉट बी को ही अदिश गुणनफल बोलते हैं। मान लो ए डॉट बी ना कह दिया जाए कि अदिश गुणनफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, अदिश गुणनफल ज्ञात करो, तो यही याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको ये बता दें कि जैसे मान लीजिए 2 सदिश दे दिए जाएंगे, 2 सदिश दे दिए जाएं और कह दिया जाए कि सिद्ध करो कि ये लंबवत हैं। 2 सदिश दे दिए जाएं और कह दिया जाए कि सिद्ध करो कि ये लंबवत हैं, तो आप उनका ए डॉट बी बराबर 0 दिखा दो तो लंबवत हो जाएंगे। यदि ए डॉट बी बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। और यदि ए डॉट बी 0 नहीं आए तो इसका मतलब लंबवत नहीं है। यदि जहाँ सिद्ध करने के लिए कहेगा कि सिद्ध करो कि लंबवत है तो होगा ही, और ये कहे चेक करने के लिए कहेगा कि लंबवत है कि, तो हो सकता है आ भी सकता है 0 और आ जाएगा तो कहेंगे लंबवत है, 0 नहीं आया तो कहेंगे लंबवत नहीं है। और जब सिद्ध करने के लिए कहेगा सिद्ध करो कि लंबवत हैं तो फिर आएगा ही, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, अब वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप और -3k कैप, ठीक। वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, ठीक है ना। यदि वेक्टर ए सदिश ए बराबर इतना तथा सदिश बी बराबर इतना, तो सिद्ध करो कि वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ये
यदि वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, तो सिद्ध करो कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। आपको बता दें ए डॉट बी लाओ और यदि 0 आ जाए तो हो जाएगा कि हाँ लंबवत हैं। ठीक है ना। तो हल ए और बी लंबवत होंगे यदि ए डॉट बी बराबर 0। ए और बी लंबवत होंगे यदि ए डॉट बी बराबर 0। ठीक है, तो हम ए डॉट बी ला के देखते हैं। ए डॉट बी बराबर ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब बी की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। तो क्या होगा 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9 और 5 तिहाई 15। बताओ आई वाले का आई से गुणा होगा, जे वाले का जे से गुणा होगा, के वाले का के से गुणा होगा। अब बताओ 9 6 15 माइनस 15 क्या आया 0 आया। अब बताओ ए डॉट बी का मान कितना आया 0 आ गया कि नहीं। और ए डॉट बी का मान जब 0 आ जाता है तो दोनों सदिश क्या होते हैं लंबवत होते हैं। यहाँ लिख दीजिए क्योंकि ए डॉट बी बराबर 0 आता है दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। ठीक है। अब कभी कभी आप लोगों से ये पूछ दिया जाता है लंबवत दिखाना है तो ए डॉट बी का मान लाओ 0 आ जाए, और यदि लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 लेके चलो। लंबवत दिखाना है तो ए डॉट बी का मान लाओ और 0 आ जाए। और यदि कहीं ऐसा प्रश्न हो जाता है कभी कभी, सुनना आई का दिख रहा है उधर से कि नहीं, यदि मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हैं, पहले से कह दिया जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हैं लंबवत हैं। ठीक है। और जब वेक्टर ए और बी वेक्टर बी लंबवत हैं तो इसका कन्फर्म है कि ए डॉट बी बराबर 0 और वही लेके चलना है। पर उसमें ये पूछ देता है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप जैसे लिख दिया, और इसमें किसी एक में कोई आचार लिख दिया। क्या लिख दिया, जैसे कह दिया 3i कैप प्लस mj कैप, क्या mj कैप माइनस 3k कैप। अब कहा कि दोनों हैं लंबवत, दोनों, तो बताओ कि m का मान क्या होगा। किसी एक में अज्ञात मान दे देगा, इस 6 में किसी को भी, चाहे इसमें किसी को अज्ञात कर दे, चाहे अब कह दे कि दोनों क्या हैं लंबवत। तो आप क्या करोगे, जब दोनों लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 लेके चलोगे। ठीक है ना। क्या करेगा, 2 सदिश दिए रहेंगे और उन 2 सदिशों में किसी एक के गुणांक को अज्ञात कर देगा। किसी एक के गुणांक को, चाहे वो पहले वाले में आई जे के कैप में से किसी एक को, चाहे दूसरे वाले आई जे के कैप में से किसी एक गुणांक को अज्ञात कर देगा और कहेगा कि दोनों सदिश लंबवत हैं, तो उस अज्ञात का मान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल बराबर 0 लेके चलेंगे। अब लाएंगे, दिखाते हैं ऐसा भी एक प्रश्न। ठीक है ना। यही प्रश्न ले लेते हैं तो ठीक है रहेगा। देखिए क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं, देखिए यदि वेक्टर ए बराबर इतना तथा वेक्टर बी बराबर इतना लिखे देते हैं, लीजिए यहाँ p लिखे देते हैं। वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस pj कैप माइनस 3k कैप परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, ये प्रश्न कह रहा है।
यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना परस्पर लंबवत हैं तो P का मान ज्ञात करो, P का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न है। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना परस्पर लंबवत हैं तो P का मान ज्ञात करो। अब क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं, ए और बी दोनों, तो ए डॉट बी बराबर 0। और फिर ए के जगह ए का मान, बी के जगह पर बी का मान, और दोनों का इंटू करो। देखो अभी क्या होता है, हल में लिखते हैं, है ना। अब दिया है हुआ है, सब नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी है, ठीक है ना। ये चलो थोड़ा लिख ही दे रहे हैं। दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तो P बराबर क्या करना है। दिया है ए और बी परस्पर लंबवत हैं तो P बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि वेक्टर ए और बी लंबवत हैं अतः ए डॉट बी बराबर 0। क्योंकि ए और बी लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर 0। अब ए के जगह ए का मान यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी के जगह बी का मान 3i कैप प्लस pj कैप माइनस 3k कैप बराबर 0। अब क्या करें, इंटू करो, 2 तिहाई 6, आई तो 1 हो जाता है, और 3 में P का गुणा तो 3P, 2 तिहाई 6, 3 में P का तो 3P, 5 तिहाई 15 तो माइनस 15 बराबर 0। ठीक है। अब क्या होगा, 6 और 15 में 6 घटा दो तो 3P माइनस 9, 6 में 15 घट गया बराबर 0, तो 3P बराबर 9, तो P बराबर 9/3, तो P बराबर कितना 3, ये आया। P का मान 3 होगा, ठीक है ना। यानी आपको लंबवत सिद्ध करना है तो ए डॉट बी बराबर 0 दिखाना पड़ेगा, और यदि लंबवत है तो ए डॉट बी बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा। यदि लंबवत हैं और अज्ञात का मान ज्ञात करना है तो ए डॉट बी बराबर 0 लेके चलो, और यदि आपको लंबवत सिद्ध करना है तो ए डॉट बी का मान 0 ला के दिखाओ। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, ऐसा तब नहीं, तब ना हो पाएगा। हाँ, अब यहाँ पर इतना ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो P हमने यहाँ लिखा है तो किसी जगह पर हो सकता है, P हो सकता है, M हो सकता है, मतलब कोई भी अज्ञात, ठीक है। और इनमें से किसी के जगह पर रखा जा सकता है। ये ना सोचना कि जे वाले में ही हो रहेगा, दूसरे में आ जाएगा तो प्रश्न गलत है। ऐसा भी नहीं कि BI वाले सदिश में हो, AI वाले में हो सकता है, ठीक है ना। 2 सदिश हैं A और B, तो किसी के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या किए, आपने ये पढ़ लिया 2 सदिशों का गुणा कैसे करेंगे, अदिश गुणनफल वो भी जान गए। 2 सदिश दिए रहेंगे तो लंबवत सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, डॉट बी बराबर 0 ला देंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, है ना। और यदि 2 सदिश लंबवत हैं तो अज्ञात का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे अगले लेक्चर में कि 2 सदिश दिए रहेंगे A और B, तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि इसको आपको जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी उसका वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।